गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप तो याद करते ही हो आपके पार्टनर को, या फिर जिनके लिए आप रीडिंग देखते हो आप तो उन्हें याद करते ही हो। तो हम आज ये जानेंगे, क्या वो आपको याद करते हैं या फिर आप एवी उन्हें याद करते हो? क्या उनके हैं वो भी इतने परेशान हैं आपके लिए? क्या उनको भी आपकी यादें आती हैं? तो वही हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। सो हम शुरू करते हैं रीडिंग को। और सबसे पहली बात तो गाइज, मैं यहाँ पर आपको कुछ एनर्जीज़ बताऊंगी। अगर वो एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो इसका मतलब रीडिंग आपकी है। आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वहीं पे स्विच कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होगी उसमें। और उदास मत होइए अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है, तो हो सकता है अगली रीडिंग रेजोनेट कर जाए, क्योंकि एनर्जीज़ हैं। मुझे भी नहीं पता होता किसकी एनर्जी आने वाली है और मैं क्या रीड करने वाली हूँ, मुझे भी नहीं आइडिया। बट जो एनर्जी आती है, जो कार्ड्स मेरे सामने होते हैं, मैं वही रीड करती हूँ। तो उदास होने वाली बात नहीं है अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं भी करती है तो। जब भी आपको ईश्वर को, जब भी आप तक कोई मैसेज पहुंचाना होगा, वो कैसे भी करके पहुंचा देंगे, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहली बात तो एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, ठीक है। हो सकता है सभी के साथ करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। तो देखते हैं किसकी साथ रेजोनेट करती है। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो। तो हम रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। द टेम्पल पाथ, फोर्थ चक्रा, एंड एंजाइटी। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है कम्युनिटी। ओके। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो कुछ इस तरीके की आई हैं गाइस, कि आप में से कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। आप सब कुछ कर रहे हो, मैनिफेस्ट हो, मेडिटेशन हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका दिल कहीं ना कहीं दुखा हुआ है। कहीं ना कहीं बार 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 आप हर्ट होते हो और एंजाइटी एक बनी ही रहती है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए तो ये है कि अपने करियर की वजह से टेंशन में रहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप टेंशन में रहते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कम्युनिटी का कार्ड भी है। कम्युनिटी का कार्ड मुझे ये भी बताता है, एक तो आपको या तो अपने करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है। आप किसी एग्ज़ाम की या फिर कुछ भी ऐसी तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको सफलता चाहिए, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, मेहनत बहुत कर रहे हो और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, बट उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी एंजाइटी आ ही जाती है। एक नेगेटिव थॉट तो दिमाग में आ ही जाता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है। किसी बड़ी चीज़ की ही आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अगर करियर की वजह से आप परेशान नहीं हैं तो फिर किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप परेशान हैं, ठीक है। और बार बार हर्ट हो रहे हो, जैसी चीज़ें आप सोचते हो वैसी चीज़ें होती नहीं हैं और आप परेशान होते रहते हो। समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें, और क्यों बार बार ये सवाल भी आपके मन में आते हैं कई बार कि क्यों बार बार मेरे ही साथ ऐसा होता है, क्यों मेरा ही ये हार्ट ब्रेक होता है, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ रखी,
अपनी तरफ से पूरा 100% देता हूँ या 100% देती हूँ। हर काम को मैं परफेक्टली करती हूँ। मेडिटेशन भी कर रही हूँ, मैनिफेस्ट भी कर रही हूँ, फिर उसके बावजूद भी क्यों मुझे ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये जो क्यों है इसका आंसर मैं दे दूँ। आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इनर वर्क की ज़रूरत होती है। देन उसके बाद ही कहीं जा कर के सक्सेस मिलती है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, ट्विन फ्लेम्स रिलेशनशिप होते हैं, सोलमेट में भी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितने स्पिरिचुअल और ट्विन फ्लेम में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी ऐसी आई है कि आप हर दिन एक नई चीज़ से हर्ट होते हो। ठीक है, हर दिन एक कोई ऐसी चीज़ होती है, ऐसी कोई ना कोई घटना घटती है आपके जीवन में जो कि आपको हर्ट कर देती है, बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, एंजाइटी देती है, और हेडिक तो एक बना ही रहता है आपका। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अपने आप को हील कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को हील कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एंजाइटी को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिचुअल पाथ, मैं बोलूँ स्पिरिचुअलिटी की मदद ले रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको आप हील कर सको। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। ठीक है, सो देखते हैं क्या है आगे की रीडिंग में, क्या एनर्जीज आती हैं। लेट्स सी। पहले तो हमारा क्वेश्चन, क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो आपकी परवाह करते हैं। ठीक है, तो वो भी हम कवर करेंगे, और बाकी जो भी पता चलेगा वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, दो दो न्यू बिगिनिंग के कार्ड हैं यहाँ पर। ठीक है, दो दो कार्ड्स न्यू बिगिनिंग के हैं। जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, नहीं करते हैं, तो देखो आपके पार्टनर आपको याद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियरली मुझे पता चल रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। याद आपको करते हैं, बट पता है यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर कुछ इस तरीके का हो रहा है कि इनको और इनकी फैमिली, इनके ऊपर ना फैमिली का प्रेशर है बहुत ज़्यादा। अब ये किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन प्रेशर है इनके ऊपर फैमिली का। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एक्चुअली ना ये जो है ना, ये गॉड की तरफ से ब्लेसिंग है ना। ये ब्लेसिंग इनको दी जा रही है। ये इस आपके जो पार्टनर है ना, वो इस चीज़ को देखने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि द फूल का कार्ड है। ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, उसको देखने के लिए रेडी नहीं है, और कुछ ऐसा काम कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में अभी जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, वो इनके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि शायद इनकी एंगेजमेंट कहीं फिक्स हुई है, और ये फैमिली प्रेशर की वजह से हुई है। आपके पार्टनर नहीं चाह रहे थे, सबसे पहली बात तो, कि वो किसी और से शादी करे, वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनकी फैमिली कहीं और इनकी शायद एंगेजमेंट फिक्स करवाई है, कुछ भी व्हाटएवर, बट है ऐसा, इनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर है इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, और ये जो है इस ब्लेसिंग को तो नहीं देख रहे हैं जो गॉड की तरफ से दी गई है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर इनका ध्यान है पूरा, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स
जो है बहुत ज़्यादा इनको साइन दे रही हैं, हर तरीके के इनको हर तरीके से समझाया जा रहा है कि देखो ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, देखो ज़रा ये आगे खाई है, यहाँ मत चलो, ये चीज़ ठीक नहीं है, यहाँ पर पूरी जजमेंट हो रही है, सब कुछ इनको बताया जा रहा है गॉड की तरफ से, लेकिन ये देखने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि इनके अंदर ईगो है। और वो ईगो ना इनको देखने नहीं देते कुछ भी, ठीक, वो ईगो इनको कुछ देखने नहीं देता, ठीक है। इनकी फैमिली को भी साइन दिए जा रहे हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी इनकी फैमिली भी लगातार इनके ऊपर प्रेशर डाल रही है। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बताती है आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर के आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बीच में फैमिली है, बीच में फैमिली है और ये कुछ होने नहीं दे रही। बट फैमिली को और इनको दोनों को यूनिवर्स की तरफ से प्रॉपर साइन दिए जा रहे हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, बट उसके बावजूद भी एक्चुअली इनको या तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनको ऐसा ही लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बट ऐसा है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसमें ये सारी चीज़ें पता है क्या करेंगी, अगर ये नहीं समझे ना इस चीज़ को, तो इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इनको पलट करके आना उधर ही पड़ेगा, उसी पाथ पे आना पड़ेगा, ठीक है। बट क्या है कि ये अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, अपने रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। जहाँ इजी तरीके से जो काम हो जाता उसमें ये मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, अपने लिए परेशानियाँ खुद क्रिएट कर रहे हैं। ये इनको ऐसा नहीं है कि इनको रोका नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है कि इनको समझाया नहीं जा रहा, बट ये समझने के लिए रेडी नहीं है, ना तो आपके पार्टनर ना आपके पार्टनर की फैमिली। एक्चुअली आपके पार्टनर की फैमिली ने ही आपके पार्टनर का दिमाग ख़राब किया हुआ है और वो भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा। बट यहाँ पर एक चीज़ तो निकल करके आई है कि आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे ये बात ज़रूर करना चाहते हैं। लेट्स सी यहाँ से और क्या एनर्जीज आती हैं। मैं अगर कुछ और पता चलेगा तो मैं ये भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी यहाँ पर। इस टाइम इनके पता है क्या क्या किया जा रहा है इनके साथ ये किया जा रहा है कि इनके जो फैमिली वाले हैं ना, इनके सामने ना इनको लालच दे रहे हैं, ठीक है। इनको चीज़ें दिखा रहे हैं, देखो तुम अगर ऐसा करोगे ना तो तुम्हारे पास देखो ये भी है, ये भी है, ये भी तुम्हें मिलेगा। एक लालच होता है ना, उसमें बांध रहे हैं। उस लालच की वजह से आपके पार्टनर जो है, ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना गॉड की तरफ से, आप मान लीजिए ये रिलेशनशिप मान लीजिए, ये आपका प्यार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि अगर सच्चा प्यार नहीं होता, अगर आप अपनी तरफ से दिल से प्यार नहीं करते तो क्यों इनके लिए परेशान होते, क्यों इनका वेट करते, क्यों आप इतनी प्रार्थनाएं करते, क्यों रीडिंग्स देखते हैं आप, है ना। तो ये एक आपका प्यार, या फिर मैं बोलूँ कि रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग की तरह है, लेकिन ये नहीं देख पा रहे क्योंकि इनकी फैमिली इनके सामने बाकी और लालच इनको दे रही है और वो उन लालच में खो रहे हैं। गॉड इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, बट उसके बावजूद भी ये नहीं समझ रहे क्योंकि इनको ना एक लालच सा हो गया है गाइस, ठीक है, एक लालच सा हो गया। इनकी फैमिली ने ना इनके दिमाग के साथ खेल लिया, अपनी तरफ कर लिया इनकी फैमिली ने। बट मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ये अपने लिए सिर्फ मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि इन्हें आना पड़ेगा यहीं पे, क्योंकि पहले ही यहाँ पर टेम्पल पाथ का कार्ड है जो कि क्लियरली बताता है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कई बार होता क्या है गाइस कि हम किसी और की बातों में आकर के, आपने कई बार देखे होंगे, है ना, मैंने तो बहुत देखे हैं ऐसे रिश्ते जहाँ पर हम कहीं और रिश्ते करने जाते हैं, ज़बरदस्ती हम कहीं और रिश्ता कर रहे होते हैं, और या तो ये होता है कि रिश्ता पूरा होने से पहले ही वहाँ से दूसरी जगह हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा, या फिर शादी होने के बाद में टूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक टाइम पे कर्मा के लिए तो आई थी, क्योंकि वो तुमने अपनी गलती की वजह से किया उस काम को, लेकिन उन दोनों का साथ था ही नहीं कभी, तो फिर ज़बरदस्ती रिश्ते में नहीं रह सकते वो। तो इनके साथ भी कुछ वैसे ही हो रहा है कि ये खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इनकी फैमिली इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। आएंगे तो सही आपके पास, बट पहले मुसीबतें झेलेंगे ये, क्योंकि ये ना तो गॉड की तरफ से दिए हुए साइन समझ पा रहे हैं ना कुछ, और ना इनकी फैमिली। अगर ये समझने की कोशिश करते हैं तो इनकी फैमिली इनको नहीं समझने देती। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है।
adjacent possibilities and first chakra. Patience and indecision. देखिए गाइज, यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो कुछ इस तरीके की आई है कि आपके पार्टनर जो है ना, इन्होंने सरेंडर कर दिया सब कुछ, ठीक है। टाइम के ऊपर, समय के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया है। अब ये एक होता है ना कि एक कोशिश तो करके देखते हैं, लेकिन ये कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ये डरे हुए हैं, डर है इनके मन में। या तो ये अपनी फैमिली का सामना नहीं कर सकते, या फिर ये इन चैलेंजेस जो आए हैं इस रिलेशनशिप में उससे डर गए हैं। ये एक स्पिरिचुअल पाथ है और यहाँ पर चैलेंजेस आएंगे। जिसने हिम्मत बना करके इन चैलेंजेस का सामना कर लिया, वो उसकी जीत हो जाएगी। और जो हार के आपके पार्टनर की तरह हार चुके हैं, डर चुके हैं, वो फिर कोशिश भी नहीं करते। इन्होंने सरेंडर कर दिया और अब ये कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डर रहे हैं। कोई डिसीजन पे नहीं है, ये इनडिसीजन है। ये क्लियरली यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। अगर मैं कुछ और भी बोलूँ तो आप भी समझ जाओगे। तो मैं यहाँ पर जो आए हैं सिर्फ वही बता रही हूँ। इनडिसीजन है, कोई डिसीजन नहीं है। गॉड की तरफ इन्होंने, गॉड के ऊपर सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया और अभी इतनी सी भी कोशिश नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से, और ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर फूल की एनर्जी है कि अपने ये ना खुद खाई में कूदने के लिए जा रहे हैं। ये एक छोटी कोशिश तक नहीं कर रहे हैं ये। यहाँ से मैं कुछ देखना चाहूँगी। परफेक्शन, डिस्कवरी, इम्पास। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है कि इनको सब कुछ ठीक करना है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना है, बट इनको चैलेंजेस फेस करने से भी डर लग रहा है। और दूसरी बात, ये जानते ही नहीं है कि आप दोनों का रिश्ता क्या है। ना तो ये जानते हैं, ना ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनको आपको ये चीज़ पता है कि ये एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, लेकिन इनको नहीं पता। और आप ये जानते हो कि यहाँ पर चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ये उस चीज़ को नहीं जानते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये ना, ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते इस रिश्ते को ठीक करना, ये इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, बट बैठे बैठे, क्योंकि ये डरते हैं, चैलेंजेस फेस करना नहीं चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये खुद के लिए नहीं डरते, ये एक्चुअली इनका डर कुछ ऐसा है कि समाज क्या बोलेगा, घर वाले नाराज़ हो जाएंगे। मैंने ऐसा कोई डिसीज़न ले लिया, अगर मैंने अपनी ज़िद पकड़ ली तो घर वाले जो है फिर वो नाराज़ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनको ना उनकी चिंता है, और डर रहे हैं ये अपनी फैमिली से बात करने से, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर फैमिली को कुछ बोला तो फिर पता नहीं क्या ही हो जाएगा, पता नहीं वो क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या बोलेंगे। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इनको डर लग रहा है। और इसीलिए इन्होंने सरेंडर कर दिया गाइस, ठीक है। ये अपनी तरफ से, मैं यहाँ पर क्लियरली बोल दूँ, अपनी तरफ से इस रिश्ते के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सरेंडर कर दिया सब टाइम के ऊपर कि जो होगा देखा जाएगा, समय बता देगा जो भी होगा। इनकी तरफ से कोई डिसीज़न नहीं है। आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि भी यूनिवर्स भी इनको साइन दे रहे हैं, ये तो उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। सुनेंगे ये, बट अलग तरीके से सुनेंगे, और वो ईश्वर जानते कैसे सुनाना है। बट आप अपना काम करते रहिए। आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। इनको जो करना है इनको करने दीजिए, आप बस अपना काम करते रहिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और देख लेते हैं।
Prosperity lies ahead. It's time to take action. It's time to take action. Have faith in your dreams. Okay. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको कि अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी जो हमारी ज़िंदगी है, एक तो अध्यात्म का रास्ता और एक जो हमारा जीवन है, हमारी जो लाइफ है, उसको उन दोनों में बैलेंस करना है आपने, ठीक है। उन दोनों को बैलेंस में लेकर के चलना है, चलते रहना है और इसी रास्ते में आपको कामयाबी मिलनी है। इसी रास्ते में आपने आगे बढ़ते रहना है और इसी रास्ते में आगे जा कर के आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे इसी पाथ से ही, ठीक है, इसी स्पिरिचुअल पाथ से ही। अगर दोनों चीज़ों में बैलेंस करके चलते हो, अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, तो कहीं ना कहीं आगे जा कर के आपके सारे सपने पूरे होंगे। बट अभी इन पे फोकस करना है आपने, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है। यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर अभी तक आप कोई मेडिटेशन, कोई मैनिफेस्टेशन, इनर वर्क वगैरह नहीं कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको यहाँ पर ये चीज़ करना, ठीक है, क्योंकि इसी रास्ते से होकर के आपको कामयाबी मिलेगी। आपके सारे सपने जो हैं इसी रास्ते पे चल कर के पूरे होंगे, ठीक है। और हम एंजल से एक बार इनको क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं एंजल्स का क्या आंसर है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। Romance, prosperity lies ahead. Prosperity lies ahead. Trust, it's time to take action. It's time to take action. It's time to take action. Let go. यस, यहाँ पर एंजल्स भी वही बोल रही हैं कि अगर आप चाहते हो ना, यहाँ पर रोमांस का कार्ड है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर से मिलो, ठीक है, ये कनेक्शन पूरा हो, ये साइकिल कंप्लीट हो, आप दोनों एक हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन दोनों चीज़ों में बैलेंस करके चले, कि स्पिरिचुअलिटी में भी और अपनी लाइफ में भी। स्पिरिचुअलिटी ही मैंने जैसे कि बोला कि यही एक रास्ता है जहाँ से होकर के आपको सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पर एंजल्स भी वही बोल रही है, अगर आप ये रोमांस चाहते हैं, एक अपना सोलमेट पार्टनर चाहते हैं, ठीक है, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, तो आपको इस पाथ को फॉलो करना ही होगा। इनर वर्क, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करनी होंगी आपको, ठीक है। यहाँ पर भी एनर्जी देख रहे हो, यहाँ पर एक गर्ल है, यहाँ पर एक बॉय है और ये दोनों मिल रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों को मिलना है तो इस बात पे चलना ही होगा। और यहाँ पर दूसरा कार्ड है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड एंड ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट रखते हो तो इसी रास्ते में आपकी कामयाबी है, ठीक है। विश्वास बहुत ज़्यादा चाहिए ईश्वर के ऊपर, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा। आपको आगे जा कर के बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड लेट गो। पास्ट को लेट गो करके एक्शन लेने का टाइम है यहाँ पर, ठीक है। और तकलीफ़ें जो है उसको छोड़ करके, एक नेगेटिव एनर्जी को छोड़ करके आपने एक्शन लेना है एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, जो कि है आपका स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। उसको प्रॉपर आपको फॉलो करना है, प्रॉपर, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस। और मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, मेडिटेशन करते रहिए, मैनिफेस्टेशन करते रहिए, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी अगर आप विश्वास रखते हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।